हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सारिका इन अमेरिका। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और स्टैट्स बताने वाली हूँ जिससे वीडियो के एंड में आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि 2025 में अमेरिका मूव होना सही है आपके लिए या नहीं। आपको ये स्टेप लेना भी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए या डिले ही कर देना चाहिए इस स्टेप को। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सामने सारी चीजें इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं ताकि आप खुद से अपने लिए डिसाइड कर पाओ। सो वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में अमेरिका मूव होना वर्थ है या नहीं। वैसे ये क्वेश्चन आया कहाँ से है कि अमेरिका मूव होना वर्थ है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका आने के लिए कोशिश कर रहे हैं अभी भी, और जब हम बात कर रहे हैं तब भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कोई फॉर्म फाइल कर रहा होगा, कोई अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें। राइट नाउ अमेरिका के इमिग्रेशन लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और बहुत सारे उनमें चेंजेस भी आए हैं और अमेरिका का जॉब मार्केट देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ उनको नहीं है जो अमेरिका में नहीं है, वहाँ आना चाहते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी अमेरिका में बैठे हैं उनको भी ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि इज इट रियली वर्थ लिविंग इन अमेरिका नाउ। इस वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो अभी अमेरिका नहीं आए हैं। जो लोग अमेरिका में ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत सारी दूसरी चीजें भी मैटर करती हैं, तो वो मैं किसी अलग वीडियो में शेयर कर सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। चलो फिर जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका के वीजा मिल भी रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी वीजा मिल ही नहीं रहे हैं। इतने सारे रूल चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे रिजेक्शंस हो रहे हैं कि अमेरिका के वीजा किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। इसमें सच क्या है और झूठ क्या है? भाई वीज़ा मिल रहे हैं और बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें 2024-25 एकेडमिक ईयर में 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा इशू हुए हैं। और अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें 4,20,000 से ज़्यादा M1 और F1 मतलब स्टूडेंट वीज़ा जिनके एक्टिव हैं वो लोग यहाँ पे हैं अमेरिका में। ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे कह सकता है कोई कि अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा है। हाँ, रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं और ये नंबर्स पिछले साल से थोड़े से कम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा है। अगर मैं H1B वीज़ा के बारे में बात करती हूँ, जो मोस्ट कॉमन तरीका है अमेरिका आने का, हर साल बहुत सारे प्रोफेशनल्स H1B वीज़ा के थ्रू अमेरिका आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी H1B वीज़ा मिलता है जब उन्हें एक फुल टाइम जॉब मिल जाती है और उनका एम्प्लॉयर उनके लिए H1B स्पॉन्सर करता है। अगर मैं आपको रफली थोड़े से नंबर्स बताऊं तो पिछले साल 2024 1 अक्टूबर के बाद लगभग 4,70,000 लोगों ने H1B के लिए अप्लाई किया था, रजिस्टर किया था, जिसमें से रफली 1,20,000 लोगों की लॉटरी पिक हो गई है। मतलब वो प्रोसेस में आगे जाएंगे और वो स्टैंपिंग के लिए जाएंगे, वीजा इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर 4 में से एक इंसान की लॉटरी पिक हो गई है और वो आगे बढ़ रहा है इंटरव्यू प्रोसेस में। कंपेटिटिव है, नो डाउट इन दैट, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा। EB-5 मतलब इन्वेस्टर वीजा, साल के पहले 5 महीने की अगर हम बात करें 2025 में जनवरी से लेके मई, इसमें लगभग 6,000 लोगों को ग्रीन कार्ड इशू हुआ है EB-5 इन्वेस्टर वीजा कैटेगरी के थ्रू। ये 50% इंक्रीज है पिछले साल से। तो ये नहीं है कि वीजा बिल्कुल बंद है, हाँ स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन सिस्टम चल रहा है। चलो अब बात करते हैं जॉब एंड इकोनॉमी की, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। जो भी लोग अमेरिका आना चाहते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, पैसा सेव करने के लिए, उनको ये लग रहा है कि जब जॉब्स ही नहीं है तो हम आके क्या करेंगे। और ये कंसर्न बहुत ही जेन्युइन है और सबके दिमाग में आता है। यार जो अमेरिका में ऑलरेडी है उनके दिमाग में भी आता है कि ये वर्थ भी है अमेरिका में रहना या नहीं। अभी मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ। 2025 में मई में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.2% और लास्ट ईयर यही मई 2024 में 4% थी। इसका मतलब है कि हर 100 में से 96 लोगों के पास जॉब्स हैं जो जॉब करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली जॉब्स आर नॉट बूमिंग लाइक 2021 एंड 2022, जैसे तब बहुत ज़्यादा अच्छा था जॉब मार्केट, हर इंसान के पास मतलब मल्टीपल ऑफर्स थे जो भी उस टाइम पे जॉब चेंज करना चाह रहे थे। वैसा नहीं है अभी, लेकिन सिचुएशन फिर भी बेटर है कुछ और कंट्रीज से। ग्लोबल सिचुएशन देख लो, यूरोप, इंडिया, ये भी स्लो है और बहुत टाइट हायरिंग हो रही है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो इतने सारे ले ऑफ कर रही हैं, लेकिन फिर भी हायरिंग भी चल रही है। तो मार्केट अभी हर जगह लगभग ऐसा ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कंपनीज इस सिचुएशन में वीजा स्पॉन्सरशिप भी दे रही हैं, जो कि बहुत जरूरी है जो भी नया बंदा अमेरिका में आता है उसके लिए। अब मैंने आपको सारे फैक्ट्स और स्टार्ट्स तो बता दिए जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अमेरिका आना चाहिए या नहीं, या यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी या नहीं। और अगर आपको कुछ चीज़ें डिटेल में पूछनी है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड करूँगी। बट अब इस सब के बाद मैं अपना सजेशन देना चाहती हूँ कि मुझे क्या लगता है अभी अमेरिका किन लोगों को आना चाहिए और किन लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए, अपना
प्लान पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान है, मतलब मान लो अगर आप किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आ रहे हो या फिर आप एज अ रिसर्चर आ रहे हो और ऑलरेडी यूनिवर्सिटी आपको अपॉइंट कर चुकी है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, या फिर मान लो आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हो ना तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लोकेशन पे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आगे मिलने वाली जॉब्स उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। ये सारी चीज़ें अगर आपकी सॉर्टेड है ना, आपका मतलब प्लान सॉलिड है कि यहाँ आके मुझे ये करना है और यहाँ से मुझे अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, क्योंकि अमेरिका आके रहना एक बात है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है, घर से दूर होते हैं, वो स्ट्रेस अलग होता है, सब चीज़ें खुद से हैंडल करनी होती है। अगर आपके पास इनकम नहीं होगी, मनी क्रंच होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अगर आपके पास सॉलिड प्लान है और ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली अमेरिका आना चाहिए। दिस इज़ गुड टाइम फॉर यू बिकॉज यू हैव अ फ्यूचर प्लान। अभी किन लोगों को अमेरिका नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप सिर्फ ट्रायल एंड एरर मोड में चल रहे हो कि मतलब मैं लैंड कर जाता हूँ किसी तरह, फिर देखूंगा कि क्या करना है, या बहुत सारे लोग जो B1 B2 मतलब टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू आते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं अपने वीज़ा को इनटू सम वर्किंग वीज़ा एंड ऑल दैट, मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर देम एज आई सेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है। ये कोई ईजी सा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज होता है। ये सब मैं आज की वीडियो में कवर करना चाहती थी और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख देना, और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या जानना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक और शेयर करना वीडियो को। बाय।